जर्मनी के मशहूर और मारूफ कारोबारी व मसही बिरादरी जर्मनी के रहनुमा जनाब अख्तर भट्टी साहब की सरबराही में जर्मनी के शहर रुसलसहाइम में एक मज़ाहमती इजलास मुनक्कद किया गया, जिसमें पाकिस्तान में मसीहियों के बुनियादी हुकूक और उनकी कमसीन बच्चियों को ज़बरदस्ती अगवा करके मुसलमान करना और अदालत में झूठे सबूत पेश करके उनसे निकाह करने की भरपूर मजम्मत की गई। जनाब अख्तर भट्टी साहब के साथ जर्मनी के मुख्तलिफ शहरों से आए पाकिस्तानियों में जनाब अमजद खोकर साहब और मिस समन लक्समबर्ग से तशरीफ़ लाए। दूसरी जानिब जर्मनी में कायम तंजीम हम है पाकिस्तान के चेयरमैन जनाब महमूद सईद साहब, हाजी गुलजार अहमद साहब, ओवरसीज़ एसोसिएशन फेडरेशन इंटरनेशनल यूरोप के चेयरमैन जनाब सैयद खुर्रम शाह साहब, उनके साथ जनाब इलियास गुज्जर साहब, इरफान कोटला साहब, हसन तारर साहब, जर्मनी से सहाफ़ी और समाजी शख्स आज़ाद हुसैन, मोहम्मद मुबीन खान, सैयद हारिस अली और दीगर मोअज़्ज़ीन ने भरपूर शिरकत करते हुए अपने अपने मुख्तसर खिताब में जर्मनी में मुकीम पाकिस्तानी जर्मन मसीहों को यकीन दिलाया कि हम सब पाकिस्तानी अपने मसीह भाइयों के साथ खड़े हैं और पाकिस्तानी वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब, फील्ड मार्शल सैयद हाफिज़ हसीब मुनीर साहब से मुतालबा करते हैं कि जिस तरह आप दुनिया में अमन की कोशिशें कर रहे हैं, यह हम पाकिस्तानियों के लिए काबिल फ़ख्र है, मगर अगर अपने ही वतन में अक़लियती बिरादरियों पर जुल्म हो तो ये हम सब के लिए इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल होगी। लिहाजा हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी आप तमाम अहल इक़्तिदार खुसूसी फील्ड मार्शल साहब से दरख्वास्त करते हैं कि पाकिस्तान में मसीहों की बुनियादी हुकूक उनको दिए जाएँ। मसीह बच्ची मरियम शहबाज को इंसाफ दिया जाए, अदालिया के फैसले को कलादम करार दिया जाए, मसीह बिरादरी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। रिपोर्ट आज़ाद हुसैन, जर्मनी, फ्रैंकफर्ट, पूछता है पाकिस्तान। नहीं, हम इसलिए करा रहे हैं कि आपको ये अंदाजा हो, कोखर साहब को ये अंदाजा हो, अमजद भाई किधर है वो, इनको ये अंदाजा हो और आपकी वसातत से आपकी सारी जो क्रिश्चियन कम्युनिटी जर्मनी में मुकीम है उनको ये पैगाम जाना चाहिए कि हम लोग हर दुख में आप लोगों के साथ हैं। हम आपकी खिदमात की कदर करते हैं, आपकी खिदमात की कदर करते हैं, आपके जज्बात का कदर करते हैं और हम पाक सबज परचम के ऊपर जो सफेद रंग का जो निशान है उसकी हम इज्जत करते हैं। पाकिस्तान बनाने में ईसाइयों का कलीदी किरदार था, हम उसको भी तस्लीम करते हैं। हम बिला तफरीक आपके साथ हैं। बाकी जो आपका दुख है मैं ये चाहता हूँ कि वो आप खुद बयान करें, उसके बाद मजीद जो सब हम मुख्तसर जो ना अपनी यकजहती का जाहिर करेंगे। लेकिन हम आपको ये यकीन, इन लोगों की शिरकत से आपको यकीन होना चाहिए, ये मतलब ये मामूली लोग नहीं है, ये कोई मसला है, ये आप लोग इनसे ये बड़े बिजी है। इनसे मैं हैरान हो गया कि इन्होंने मुझे, मैंने बताया कि हम प्रोग्राम कर रहे हैं, क्यों जी आजाद भाई, हाँ ये नहीं जाती, इन्होंने मुझे कहा कि मैं आऊंगा, मैं हैरान हो गया, मैं कहीं बैठा हुआ था तो मुझे इतनी खुशी और मेरे मेरे मुझे मतलब मेरा जो माटम वो नुक्ता नजर है, हम है पाकिस्तान है, जमीन और जुबान से मेरा जो तजर्बा है, जो मैंने पढ़ा है, उससे कौम बनती है, वहां पे रहने वाला हर शख्स मेरे लिए काबिल एहतराम है, चाहे वो उसका नुक्ता नजर क्या है, चाहे वो मुझे क्या समझता है, मुझे कतई नजर कोई मुझे फोन करता है तो मैं हाजिर हूँ हर एक पाकिस्तानी के लिए। तो उसलिए उसी जज्बे से हम आपके साथ हैं। अब आप बताएं आपकी हम जो अश्क शोई किस तरह कर सकते हैं, अब आपको मौका देते हैं तो उसके बाद फिर हम सब शुक्रगुजार हूँ जिस तरह के आपने इस प्रोग्राम में और मेरी इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया और हमारे इस दर्द को जो हमारी कम्युनिटी में था वो आप फील किया और इस जगह सब इकट्ठे हैं। मैं तमाम मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और शायद मेरे पास इतने अल्फाज नहीं कि आप अपने कामों को और इतनी बड़ी शख्सियत जो मेरी छोटी सी कॉल पे आप यहाँ पे तशरीफ लाए हैं, मैं आपका दिल और दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ और आपके इस खलूस को सलाम पेश करता हूँ, क्योंकि हम एक क्रिश्चियन है और क्रिश्चियन हमेशा पाकिस्तान में अक़लियतों की हैसियत से पहचाने जाते हैं। गो पाकिस्तान में हमारी कुर्बानियाँ बहुत सारी हैं। अगर हम तलीम के लिहाज से देखें
तो पहले कॉन्वेंट स्कूल ही थे। बहुत ज्यादा लोग, जितने भी आज प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट या हमारे जनरल कर्नल हैं, हम पाकिस्तान के लिए हमेशा कुर्बान है। हमारे बहुत सारे क्रिश्चियनों का खून बहा है, उन्होंने शहादतें की हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें दूसरे दर्जे का शहरी समझा जाए। जितना हमारे दूसरे भाइयों का हक है उतना ही हमारा पाकिस्तान में बराबर का हक है, क्योंकि हमारे बानी ने भी कहा था कि किसी को किसी पे कोई फोकियत नहीं है, सब बराबर है। और हमें वो बराबरी का एहसास अब हो नहीं रहा, क्योंकि हमारे साथ जो जुल्म और तशद्दुद और जो हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है। क्योंकि नेपोली ने कहा था आप आगे अच्छी माएँ दोगे तो मैं आपको अच्छी नेशन दूंगा। और हमारा यहाँ इकट्ठे होने का मकसद ये था कि देखें, जो पाकिस्तान में एक बहुत ही दर्दनाक और कह लें कि ना बयान करने वाला जो एक्सीडेंट हुआ है कि एक 9 साल की बच्ची को अदालत ने निकाह का हक दे दिया और वो आदमी ने उसको पहले किडनैप किया, उसके साथ तशद्दुद किया, उस घर वालों को प्रेशर डाला। जिस तरह से भी वो लड़की को उन्होंने कहा कि जी ये मुस्लिम हो गई है और अपनी मर्जी से है, जबकि आपको भी पता है हम सब माशाल्लाह बाशऊर लोग हैं, बेटियों के बाप हैं। मेरी भी एक बेटी है और आप सबकी भी मुझे उम्मीद है कि हमारे बच्चे होंगे, खुदावंद आप सबको बरकत दे। तो बेटी का एहसास एक बाप को हो सकता है, और वो बच्ची को उन्होंने तशद्दुद करके कोर्ट में ले गए। और मैं अदालत की इस कार्रवाई से बहुत ही, क्योंकि वो अपने राइट्स के लिए नहीं बोल सकते, मैं अपने क्रिश्चियन मेंबरान की भी इसमें कहता हूँ कि कमजोरी है, क्योंकि उनको एक प्लेटफॉर्म जो दिया गया है उसमें उनको बोलना चाहिए था कि हमारे ये राइट्स हैं और ये राइट्स हमारी बच्चियों के साथ जो जुल्म और ज्यादती के हैं ये हम हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिस तरह आप हम सब इकट्ठे हुए हैं, आप इस दर्द को समझे। मैं इसके लिए आपका रियली दिल से बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं सोच भी नहीं सकता कि आप भाई इतना मेरे साथ यकजहती का इजहार करेंगे और इस तरह मेरे साथ खड़े होंगे। मैं उसके लिए आप सबका शुक्रगुजार हूँ। दिल की था गहराइयों से आप सबका शुक्रगुजार हूँ। और यकीन मानिए कि मेरा फर्स्ट टाइम है, जैसे भाईजान अख्तर ने जो भी प्लान किया आप लोगों के साथ, महमूद भाई के साथ, तो फर्स्ट टाइम मैं आया हूँ यहाँ पर। और आप सबको देखकर यकीन माने मुझे दिल और दिल की गहराइयों से मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। और मुझे बड़ी खुशी हुई है कि आप लोग हमारे इस दुख में शामिल हुए हैं। और हकीकी बात आपको मैं बताने लगा हूँ, क्योंकि हमारी जितनी भी मसीह कौम है, पाकिस्तान में हो या आउट ऑफ कंट्री में, जितने भी लोग यहाँ पर भी हैं, हम सब लोग बड़े इस चीज़ से ना बड़े तकलीफ में हैं। बड़ा हमारा दिल जो दुख से भरा हुआ है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। वो स्पेशली जो ये कानून इन्होंने पाकिस्तान में पास किया है, जिस मुझे नहीं पता किस जज ने किया है, जिसने भी पास किया, उस बंदे को स्पेशली ये सोचना चाहिए था कि हमारी मसीह जो बेटियां हैं, जो 10 साल की या 9 साल की बेटी है, अब किस तरीके से उनको मतलब ये कह सकते हैं कि भी आप उनको शादी करने की इजाजत है। और जब शादी कर लेंगे उसके बाद चाहे वो इस्लाम छोड़ना भी चाहे, मगर उसका निकाह नहीं खत्म होगा। ये तो जोर जबरदस्ती है ना हमारे इसके साथ हो रही है पाकिस्तान में। और मुझे हकीकत आपसे बात कर रहा हूँ, मैं मतलब जितनी भी सोशल मीडिया को मैं यूज करता हूँ, मैंने नहीं देखा इतने इतने बड़े एंकर हैं, न्यूज चैनल्स हैं, किसी पे ये उन्होंने कोई बस स्टार्ट में, हाँ जी पता सर, वो बहुत ये न्यूज इतनी ज्यादा फेमस हुई है कि मैं आपको बता नहीं सकता। और किसी चैनल पे ये न्यूज नहीं दे रहे, ठीक है। ये तो वो जोर जबरदस्ती कर रहे हैं हमारे साथ। तो आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूं मैं। और स्पेशली भाईजान आपने जो बड़ी अच्छी बात आपने की है, जी जी, तो इस तरह मतलब आप भाई हमारे दुख में शामिल हैं और आप आवाज उठा रहे हैं। तो इस तरह अगर दूसरे बहन भाई भी हमारे सोचे पाकिस्तान में, तो उससे हमें क्या फिर मतलब एक हमें शौर मिलता है, हमें हौसला मिलता है। फिर इस तरह हम यही सोचते हैं कि जैसे मोहतरमा मरियम नवाज बीबी है जो सी, वो कहती है कि जी मैं पंजाब की माँ हूँ, तो फिर हमारे साथ तो वो सतेलो वाला सलूक कर रही है ना, देखा जाए, ठीक है ना। प्रैक्टिकल करें, छोटे करना है। और हम कोशिश करेंगे कि आपके इस जख्म के ऊपर मलम रखी जाए
हमने उस वक्त भी एक पटिशन दर्ज की थी, हम है पाकिस्तान ने, और हम दोबारा भी कोशिश करते हैं कि एक पटिशन दर्ज करते हैं और उसमें ये इस वाक़या का जिक्र करेंगे और इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करें, हम जितनी हमारे अल्लाह ताला ने हमें पावर दी है या जितना हम बात कर सकते हैं, हम इंशाअल्लाह ताला आप लोगों के साथ हैं। आप हमारा सरमाया है, आप भी वो झंडे का एक हिस्सा हैं, जो झंडा जो पाकिस्तान का है ना, आप उस झंडे का एक हिस्सा हैं। और जब बाबा जी ने भी ये कहा था कि कोई सिख है, कोई ईसाई है, हर कोई आजाद है यहाँ पे, लेकिन हमें वो बात तो बता दी गई, लेकिन बाबा जी इतनी देर रह नहीं सके कि वो उस बात को मंजिल मकसूद तक भी पहुंचा देते। उस बंदे ने ये बात कही जरूर थी, लेकिन हम इसके ऊपर पूरा नहीं उतर सके, लिहाजा सॉरी, माफी चाहते हैं। आप लोगों को तकलीफ हुई है, लेकिन ये तकलीफ आपकी नहीं है, ये तकलीफ हमारी है। हम इंशाअल्लाह ताला मोहतरम शाह साहब के फजल से हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस जख्म के ऊपर मलम रखी जाए। ये थे हमारी मसला जो है प्रॉपर हल की तरफ जाए, क्योंकि मैं डेली ये इशू करता हूँ। आपकी क्रिश्चियन बहुत जानते हैं, मेरे पास पहले जॉब भी करते रहे ऑफर बाग के जितने, फिर एक दो इशू आपके पिछले साल भी मैंने सोल्व किए, नाम नहीं लेना, खवातीन के मसले थे, कोई वहाँ पर आपके चर्च के पादरी हैं, उनकी बहुत ही खैर वो मैं अक्सर आपके मसले हल करता हूँ। नंबर 1 मेरा अपने अकल के मुताबिक या यहाँ पढ़े लिखे बंदे कि 9 साल की बच्ची को पाकिस्तानी कानून में अगर 9 साल उसकी कागज में लिखा हो तो कोई अदालत फैसला नहीं करेगी कि उसका निकाह किया जाए। ये सबसे पहले अपना सही सब रॉन्ग है। अब इस पे हम सब कहते हैं कि ये गलत बात है। जी आप हमें फिगर दें, मैं वादा करता हूँ कि मैं उस पर काम भी करूँगा। आई कैन कॉल नाउ लाहौर हाई कोर्ट में, क्योंकि अगर एक होता है सेशन जज, छोटे जज होते हैं, उनकी एक वैसे भी कोई इतनी ज़्यादा पावर नहीं होती और वो प्रेशर में होते हैं। वहाँ पर जो सच्ची बात है, जो मुल्ला हैं, चाहे वो शिया मुल्ला है, सुन्नी मुल्ला है या LAD, अपना हमारा जो मुल्ला है सबसे खतरनाक वो आदमी है। और ये सिंध में तो बहुत ज्यादा, इसलिए मैंने आपसे पूछ लिया कि इस हैपन इन पंजाब और इन सिंध में तो बहुत देर से वो इस्लाम के नाम पे लोगों को करते हैं, बच्ची उठाते हैं, ये बड़ी मशहूर है, इस पर इंटरनेशनल मीडिया भी लिखता है। अगर पंजाब में ये वाक़या हुआ है तो आपको फिगर एंड फैक्ट्स हमें टेबल पे रखने पड़ेंगे और उस पर हम गवर्नमेंट पाकिस्तान, तो आपको पता है जो फील्ड मार्शल इस वक्त आसम मनीर सईद, ये इस दफा क्रिसमस में वो चर्च में गए थे, उन पे बहुत ज्यादा लोगों ने, जैसे हमारी आदत है, बहुत उन पे क्रिटिसिटी है, लेकिन खार मैं एक आपको पता नहीं करनी भी चाहिए कि नहीं बात है, जो हम सैयद लोग हैं और खासकर LATC, वी हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर क्रिश्चियन पीपल। ये वो लोग हैं जिन्होंने करबला में बीबी ज़ैनब अलैहिस्सलाम को चादर दी, इस वजह से ये हमारे मजालिस में भी थी, ईमानदारी की बात है। तो मैं बहुत देर से, आपके लोगों को पता है, बहुत तगड़े तरीके से मदद करते हैं पाकिस्तान में जब भी कहीं जुल्म ज्यादती। और सही साहब ये हकीकत है, क्योंकि अगर हम हकीकत ना एक्सेप्ट करें तो कभी नहीं पाकिस्तान में जिनको हम अक़लियत कहते हैं उनके साथ ज्यादती, जुल्म, और आपसे ज्यादा हमारे ऊपर ज्यादती होती है मुसलमानों के साथ। आप इतने मुख्तलिफ जो ब्रास्टी लॉ पे लोगों को मारा जाता है, तो ये एक सुनैरियो, अल्लाह करे इस मुल्क में बेहतरी आए। और हम, मेरे कल का ही आर्टिकल था, ख़वातीन के साथ ज्यादती होती है, तो कोई बेहतरी की तरफ हम चलें। आप हमें मुख्तसर में आपसे बात करता हूँ, ज़ात भाई को दे दें, मुझे मेरा नंबर, मुझे सारा फिगर एंड फैक्ट दें, वी कैन गो टू वेरी राइट वे कि भाई ये क्यों ऐसा हुआ है। और इसमें कोशिश करेंगे, आपके भी माशाल्लाह कौंसलेट में अच्छे सबके अच्छे तरह के, ये कौंसलेट के जो इस वक्त वाइस काउंसलर हैं या एम्बेसडर साहब हैं, उनको आप दरखास्त कीजिए और हम भी उन्हें करेंगे कि मेहरबानी करें इस केस को पुट ऑन करें। यू लिविंग इन लुक्समबर्ग, आप यूरोपियन यूनियन में भी, आपके वहाँ भी क्रिश्चियन काफ़ी हैं, बेल्जियम के अंदर भी, तो वहाँ भी आप, वो बात की बात है, अगर कोई सुने ना तो फिर आप कह सकते हैं कि जी हम आप यूरोपियन यूनियन में एक लेटर लिखते हैं एक मासूम बच्ची। लेकिन मैं बहुत हैरान हूँ सर कि 9 साल की बच्ची को तो पाकिस्तान, इवन 18 साल की बच्ची को अब मेरा कानून बन चुका है, तो ये एक बड़ा अनफेयर चीज। जो बता रहे हैं ना, उसमें बहुत बड़ी सियासी शख्सियत है जो बड़ी माफिया है, कोखर लाहौर के। नहीं वो तो उनका ड्राइवर है, वो तो पिंडी के हैं ना, पिंडी के हैं। नहीं वो दूसरे को पहले बात सुनिए, थोड़ा सा अपने बात अपने दे देता हूँ, फिर आपकी जरूरी नहीं। एक बात तो ये है कि अक़लियत वाला मसनून जो है इसको खत्म होना चाहिए।
मैंने पहले भी, आपको याद है जब वो आई थी वो पॉलिटिशियन, तो मैंने वहाँ भी उनसे बात की थी। मैंने कहा कि ये अक़लियत वाला ये सब्जेक्ट पता नहीं कहाँ से आया और कहाँ तक ये चल रहा है। ये गैर इस्लामी है। अच्छा, और अब ये सूरत हाल है, जदीद जो हमारा निज़ाम है उसमें आपका स्टेटस होता है आपके मुल्क के पेपर्स के हवाले से, नेशनल ऑफ जर्मनी, परमानेंट रेजिडेंस ऑफ जर्मनी, उसके बाद उस तरह आपका ये स्टेटस होता है और स्टेट जो है उसके मुताबिक आपको डील करती है। तो इसी तरह पाकिस्तान में भी इसी तरह स्टेटस होना चाहिए। इस पाकिस्तान नेशनल खत्म हो गया, पाकिस्तान नेशनल, जैसे जर्मन नेशनल है बस खत्म। और देखिए That is मैंने very, और very उसकी मिसाल मैंने ये दी थी कि एक फर्दर जो बात है वो ये है कि अगर फर्ज करें कि आप असेंबली में या किसी भी डिपार्टमेंट में 5 सीटें रखते हैं ईसाइयों की, 100 में से 5 ईसाइयों की या अक़लियतों की सीटें हैं, लेकिन एक्चुअली वो 100 सीटों के लिए 50 ईसाई बहुत ज्यादा काबिल है। तो वो काबिलियत कहाँ जाएगी? वो तो काबिलियत ज़ाया हो जाएगी। तो इसलिए हमें जो है वो तकसीम कार करना चाहिए, इनकलाब लेकर आना चाहिए कि अक़लियत का नाम ही खत्म हो, सिर्फ पाकिस्तानी वन नेशन। भाई ये बहुत बड़ा अच्छा, अगली बात जो है वो ये है कि इस्लाम का ईसाइयत के साथ बहुत गहरा ताल्लुक, इसमें तो मैंने पहले जिक्र भी किया गया। जी जी। और इस्लाम का जब हम इस्लाम की हिस्ट्री में आते हैं तो हमेशा ईसाई बादशाहों ने इस मुसलमान, मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम खड़े होकर जरा खड़े रहो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लाखों करोड़ों सलाम के बाद मैं अख्तर भट्टी साहब का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और जिन्होंने इस मौजू पर हमें सबको यहाँ जमा किया। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि जो कुछ भी हम मीडिया पे भी देख रहे हैं, ये सारा कुछ इतना मीडिया पे इतना हाइप किया जा रहा है इस मौजू को, बेसिकली वी आर सारे पाकिस्तानी बैठे हैं। मैं अभी किसी को वहां से बुला के उनसे भी पूछना चाहूंगा इनमें कितने क्रिश्चियन, कितने यहूदी, कितने मुसलमान बैठे हैं, तो खुदा की कसम खा के कहता हूँ एक बंदा नहीं बता सकता हम जो बैठे हैं यहाँ पर। लेकिन अगर किसी जर्मन को मैं बुला के बैठाऊं, कहेंगे सारे पाकिस्तानी बैठे हैं यहाँ पर। मेरी बात साबित करती है कि मजहब, अकीदा अपना अपना होता है लेकिन नेशन बड़ी मजबूत होती है। मेरा पहला नुक्ता कहना है यह है कि हम वी आर पाकिस्तानी। मजहब, अकीदा ये आपको जिंदगी गुजारने का एक तरीका है जिसको हर इंसान को अपना हक है कि वो अपने मजहब पर कायम रहते हुए अपनी जिंदगी को गुजारे। दुनिया और आखिरत के लिए हर ने अपना एक रास्ता लिया है। हजरत ईसा हूं, हजरत मूसा, जितने भी यानी 4 रसूल हम में आए जो स्टेडियम के साथ आए, जो अपने साथ कुरान, तौहीद, बाइबल, इंजील लेके आए, अहले किताब हैं। ये एक मुस्तनद लोग हैं, हमें इनका एहतराम हमारे लिए सब पे है। और आखिरी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम चीजें आपके सामने वाजे कर दी हैं। जैसे अभी यहाँ पर बताया था, शाह साहब ने कहा कि जी, और यहाँ पर बात हो रही थी कि जी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिर खुतबे में फरमा रहे हैं कि हमें किसी पे कोई फौकियत नहीं है, काबिलियत होनी चाहिए हम में। पूछा या रसूलुल्लाह फिर कौन है? साहब कराम से फरमाया कि काबिलियत, मेरिट्स होना चाहिए। मैं तो इस बात के भी हक में नहीं हूं कि पाकिस्तान के अंदर जो ना अक़लियत और अक्सरियत का जो है ना निजाम बनाया जाए, लेकिन अब क्योंकि बन गया, बेसिकली अगर देखा जाए तो पाकिस्तान तमाम के लिए बना गया। जैसे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि हम एक ऐसा रियासत बनाना जा रहा हूं। आप उनकी पुरानी किताबों में देखिए, आप उनके कौल देखिए, उसमें कहते हैं कि मैं कैसी रियासत बनाने जा रहा हूं। जब उनसे पूछा गया 1937 के अंदर के जवाहरलाल नेहरू साहब ने कि भाई आप अंग्रेज को निकाला, हम सब ने मिलकर निकाला बरे सगीर से, तो अब बताओ कि इसका मुस्तकबिल क्या होगा? तो उन्होंने कहा कि भाई अक्सरियत में हिंदू है, मुसलमान अकलियत में है, तो बस अक्सरियत में हिंदू ही अपना फैसला करेगा। तो उन्होंने कहा, मैं उठ के उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे मजहब को आज तक नहीं समझ सका, मैं अपने दीन के मुताबिक, कायद आज़म के ये अल्फाज हैं कि मैं अपने दीन इस्लाम के मुताबिक एक ऐसी रियासत को कायम करूंगा जहां पर सब इक्वल हो। आपने तो नहीं कहा वहां पर कि मैं मुसलमानों के लिए खास बना रहा हूं, उसमें सब ने जद्दोजहद की, एक लंबी तफसील है, मैं उसमें नहीं जाता, मैं अपने पॉइंट पे आता हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अभी जो मैंने मिसाल दिया कि हम सब पाकिस्तानी, हमें पाकिस्तान के बारे में सोचना है। बच्ची किसी की भी हो, किसी मजहब से हो, किसी कौमियत से हो, बेटी बेटी होती है। उसके लिए कोई भी ऐसा कानून जिसमें, जैसा कि हम सुन रहे हैं, जैसा कि हम देख रहे हैं, मीडिया पे देख रहे हैं कि ये इस तरह का कानून बना है कि हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं, ये है ही नहीं, एब्सोल्युटली नहीं है कि आप किसी
19 साल की या 16 साल की बच्ची को या बच्ची की मर्जी के बगैर शादी की जाए, ये हमारे मजहब में भी नहीं है। मैं समझता हूँ किसी भी मजहब में नहीं है, किसी इंसानियत में नहीं है। शादी के लिए औरत का, मर्द और औरत का दोनों की रजामंदी होना बहुत जरूरी है। किस मजहब से, ये एक अलग मौजू है जी, ये एक अलग मौजू है, क्योंकि जिंदगी उन्होंने गुजारनी है। लेकिन अगर आप वहां पर पाकिस्तान में जिस तरह की सूरत हाल हो रही है कि जैसे सिंध में अभी हुआ, एक बच्ची को, अक्सर होता है ऐसे बहुत सारे वाकयात हुए। मिंटो साहब एक हैं वहां पर सिंध में, मौलवी टाइप के, वो बच्चों को उठाते हैं, इस्लाम बनाते हैं, जो भी है। हम उसकी भी मजम्मत करते हैं कि ऐसी बच्चियों के साथ या बच्चों के साथ काराकारी या इस तरह के निजामात जो सिस्टम बनाया गया, उसके भी हम मुखालिफ है। पंजाब के अंदर ये जो वाकयात हुआ, एक नहीं हुआ, इस तरह के बहुत सारे वाकयात हुए। नौजवान लड़की है, बच्चे को भी पिछले दिनों जलाया, जिंदा जलाया गया, क्रिश्चियन होने के या हिंदू होने या किसी, इसकी भी हम भरपूर मजम्मत करते हैं। वाकयात नहीं होने चाहिए। हमारे साथ ऐसा अपना आजाद साहब, मैं उसी मौजू पे आ रहा हूँ कि अगर आप पाकिस्तान के अंदर एक कानून बनाते हैं कि जी आप क्योंकि क्रिश्चियन है या आप हिंदू हैं या XYZ हैं, तो आप अकलियत में चले गए। आप हमें ये बताएं, हम जिस मुल्क में रहते हैं, ये क्रिश्चियन है या मुसलमानों का मुल्क है? क्रिश्चियन। कल अगर ये यहाँ पर ये कानून बना देते हैं आपके लिए कि जनाब आज मुसलमान आज से जो है ना अकलियत पे चले जाएंगे, अक्सरियत का क्रिश्चियन होंगे और आपको क्रिश्चियनिज्म में आएगा, आपके दिल पे क्या बीतेगी? जी बिल्कुल सही। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर तमाम के राइट्स इक्वल होने चाहिए, तमाम बच्चियां जितनी भी उनके राइट्स इक्वल होने चाहिए। ये डिस्क्रिमिनेशन हरगिज हम कबूल नहीं करेंगे। एक दूसरी चीज मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जिस तरह से मीडिया के ऊपर ये हाइप किया जा रहा है कि चाहे वो इस्लाम से हो चाहे वो क्रिश्चियनिज्म, आप देखें कि हर जो भी इस मौजू को इस तरह से उठा रहा है कि आप अब जज्बात को भड़काया जा रहा है बाकायदा। ये नहीं होना चाहिए। चाहे क्रिश्चियनिज्म करे या आप अब बाइबल पेश की जा रही है कि जनाब बाइबल में ये है, आप कुरान पे पेश कर रहे हैं, यानी आप इसको इस तरह से खड़ा करें कि मतलब बजाय सुलझाने के और उलझाया जा रहा है, इसके भी मुखालिफ। ये आप इस वॉर ये नहीं होना नहीं। ये जो अभी सूरत हाल, अभी जो हमने बात की है मरियम शाहबाज जो क्रिश्चियन बेटी है, उस हवाले से ये जो सारे वाकयात हुए, मैंने स्टडी की, कल हमने बहुत सारी चीजें देखी, इसके ऊपर बहुत सारे हमने क्लिप्स देखे, तो पता ही चला कि जनाब एक तरफ क्रिश्चियनिज्म जो एक्सट्रीमिस्ट हैं वो लगे हुए, और एक तरफ जो मुसलमान या दूसरे एक्सट्रीमिस्ट जो है ना उसके खिलाफ। ये नहीं होना चाहिए। हम जैसे आज बैठे हैं एक दूसरे को डिफेंस कर रहे हैं, यानी यूट्यूब के ऊपर या टिकटॉक के ऊपर अपना जो उनको वेब लेना होता है कि ज्यादा से ज्यादा हाइप क्रैप करके हम ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर ले लें, ये इससे भी बचना है हमें। तो आज बैठने का मकसद जो है अख्तर साहब के हमारे वाले से कि भाई हम यहाँ बैठ के कोई इसका मसले का हल निकालें। ठीक है, ये महमूद सईद ने हमें, महमूद भाई मुझे इन्होंने परसों एक बात कही कि ये चाहते हैं कि भाई कॉन्सुलेट के सामने हम खड़े होंगे और हम एहतजाज करेंगे। तो भाई हमने उनसे कहा कि कॉन्सुलेट इस सिलसिले के लिए बना ही नहीं है यहाँ पर। ठीक है, कॉन्सुलेट हमारे पाकिस्तानियों के जो जुमला मसाइल होते हैं वो उसके हवाले से या सफारतकारी के हवाले से, वो उस बेचारे का इतना काम ही नहीं कि वो आप वहां खड़े होंगे नारे से। अगर आपने खाली नमूद नुमाइश करनी है, मैं लीडर बनना चाहता हूँ, ये सब कुछ करना चाहता हूँ, झंडे वंडे लगाएंगे। एक साहब है वो रोजाना की तारीख में खड़े होते हैं, वहां कहते हैं आज 5 तारीख है, आज 6 तारीख है, आज मैं गया हूँ, आज फला हो गया फला हो गया। भाई उस बेचारे का कसूर क्या जो अंदर बैठा है, वो अपना काम कर रहा है, वो उसके पास इतनी पावर भी नहीं है। एक चीज तो हमने फिर इनको कहा कि हम तमाम पाकिस्तानी बैठेंगे और आपके इस मसले का, ये आपका मसला नहीं है, बेसिकली हम सबका मसला है। कल इनके साथ होगा, कल हमारे साथ भी हो सकता था, लिहाजा इसको रोका जाए। शाह साहब, खुरन शाह साहब ने बेइंतहा बहुत अच्छा इकदाम किया कि फौरी इसके ऊपर अमल किया। अब इसके ऊपर मैं इतना कहना चाहूंगा कि इसको बाकायदा डॉक्यूमेंट किया जाए। मूतलिश जैसे मुंह से कोई बात कही हुई जो है उसका कोई वैल्यू नहीं है, इस वर्बली कोई बात नहीं होती, इसके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए बाकायदा, हम सब लोग हों, उसके अंदर पिटीशन दायर करके एक कॉन्सुलेट जनरल को दे दी जाए, शाह साहब को दी जाए, और हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट होंगे हम भी करेंगे। हाँ अच्छा, एक खबर जो मैं आप सबको देना चाहूंगा, जो मैंने एक खबर में देना चाहूंगा कि एक, मैं हुकूमत का कोई नुमाइंदा नहीं हूँ भाई, हम आपस में बात कर रहे हैं। मैंने जो खबर सुनी मैं वो बताऊंगा कि खबर ये है कि एक बाकायदा एक ड्रॉप तैयार किया गया है, और 1872 के अंदर एक कानून जो क्रिश्चियंस के ऊपर अंग्रेजों ने बनाया था कि 16 साल की बच्ची हो, 13 साल की बच्ची होगी, 16 साल का लड़का होगा, और वो कानून आज भी लागू है। इसी कानून के तहत ये जो वफाकी आईनी तरमीम में जो लगाई गई थी वही कानून को जजों ने रखा। इसके ऊपर अब एक नया एक ड्राफ्ट तैयार किया गया। आज की मैं आपको रिपोर्ट दे रहा हूँ, कल रात मैंने सुना है, उसकी मैंने खबर की तस्दीक के लिए इस्लामाबाद में चंद साफियों को भेजा है, ये कि भाई इसकी तस्दीक की जाए। वहां से मेरे पास जो खबर आई है वो ये है कि भाई ये ड्राफ्ट अभी बनाया गया मुआवजा, जिसके अंदर इस कानून को खत्म किया जाएगा। बच्ची की उम्र जो होगी वो 18 होगी, और क्रिश्चियंस यानी मसीह के साथ शादी करने का बिल्कुल कानून बनाया जा रहा है।
और आपके लिए तमाम मसीहों के लिए ये खुशखबरी है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। ये खबर है। मैं कानून का किसी किस्म का मैं वो नहीं हूं, मैं आपको बताऊं, मैं किसी पार्टी वार्टी का मैं नुमाइंदा नहीं हूं, लेकिन ये क्योंकि हम यहाँ बैठे हैं, हम एक सहाफी के हैसियत से बात कर रहे हैं, ये खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, लिहाजा इसको हम जितना आराम से, जितनी मोहब्बत से, जितने प्यार से आइन और कानून के तहत करेंगे, हम अपने मसाइल को हल कराने की तरफ जाएंगे। मैं इतना सही कहना चाहता था, बस इतना ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आप लोगों का। इस तरह से सिलसिले को हम इस तरह से चलाएं कि हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट के साथ चलें। पाकिस्तान हमसे है, हम पाकिस्तान से हैं। अगर हम आज खड़े होकर इस तरह करेंगे तो हम मसले को हल नहीं करेंगे। हम कॉन्सर्ट के सामने खड़े हैं, नारे मार रहे हैं। 29 तारीख को इस महीने की मसीह क्रिश्चियंस की जानिब से जो है यूरोपियन यूनियन में जमा हुआ जा रहा है। बिल्कुल 29 को होगा, 29 को ये राइट है, ये इनका राइट है, आगे से बिल्कुल जाना चाहिए। ठीक है, तो इसके ऊपर ये इतनी सी बात थी। बाकी मुझसे कोई गलती हो गई, कोई ऐसी बात हो गई तो मेरा हमारा सबका ताउन एक क्रिश्चियन की हैसियत से नहीं है, एक पाकिस्तानी की हैसियत से है, और वो हमेशा रहेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। कराची के पंजाबियों है ना लफ्ज, इसको खत्म किया जाए ताकि हमारी यूनिटी सिर्फ एक कौम की हो, हम एक नेशन बन के हम सब इकट्ठे हो। तो इस वजह से मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। शाह साहब जी ने मेरी सुप्रीम कोर्ट के वकील साहब है अमजद साहब, उनसे बात करवाई है इस मसले में। वो कहते हैं कि हम आपके साथ हैं, क्योंकि बच्चियां उन्होंने बताया कि सबकी बराबर है। जिस तरह के भाईजान ने, एक भाई साहब हैं जिन्होंने एक हदीस का वाकया दे के बोला था कि हमारे नबी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर, अपने कपड़े उस औरत को पर डाल दिए जो उस वक्त कपड़े फट गए थे। तो ये एक हमारे लिए मिसालें हैं जो उन हमारे पैगंबरों ने, जो हमारे नबियों ने दी है। इस तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी वो काम किए जो हम सब के सामने अमन का दर्स देना। हम सब एक इंसान है, हमें इंसान बन के सोच रहे हैं, ना कि हम तफिरकों में हम एक दूसरे को बांट लें। तो मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि हम मुख्तलिफ कम्युनिटी से और मुख्तलिफ तंजीमों के सरबराहन इधर मौजूद है, और हमारे दूसरे भाई भी सारे मौजूद है। उन सब का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अर्जेंट इक़दाम किए हैं। मैं थैंक यू जी, सबका थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान जिंदाबाद। और मियां नवाज शरीफ साहब और आपके फील्ड मार्शल सैयद हाफिज मुनीर साहब से भी दरख्वास्त यही है कि अगर आप दुनिया में अमन के पैगंबर हैं तो पाकिस्तान का भी और इन पाकिस्तानियों का भी ख्याल करेंगे तो वाकई पाकिस्तान जिंदाबाद होगा और आपकी जो मिशन है वो कामयाबी की तरफ जाएगा। इजाज़त दीजिएगा। आज़ाद हुसैन, पूछता है पाकिस्तान, जर्मनी, फ्रैंकफर्ट। पाकिस्तान जिंदाबाद।